हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके लिए 25 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको देखना है। साथ ही साथ आपको भी सॉल्व करना है और आपको देखना है कि आपने इनमें से कितने आपने करेक्ट किए हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका, ही इज़ ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है आपकी। बेस्ट जो होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल आता है द। कैसे होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। दोबारा से याद रखेंगे, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई टीचर सेड दैट ब्लैंक सन इज़ अ स्टार। ये इस दो बार आ गया है। तो देखिए, सन क्या है, सन सूर्य, मून, चंद्रमा, अर्थ। तो इस तरह के शब्द हैं, इस तरह के जो ग्रह से, नक्षत्रों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब से पहले आपको द का यूज़ करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू। देखो यहाँ पर ऑनेस्टी जो है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, सो इसमें नो आर्टिकल हो जाएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, ही वेंट फॉर ब्लैंक लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पे जो लंच दिया हुआ है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, इन सब से पीछे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ब्लैंक ईस्ट। अब देखो, ईस्ट जो है क्या है, आपकी डायरेक्शन है, दिशाएं हैं। तो डायरेक्शन से पहले आपको कोई भी आर्टिकल यूज़ कौन सा करना है, द। ठीक है, अब द को इसमें ईस्ट से पहले, ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जितनी भी आपकी दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, उन सब से पहले आपको द यूज़ करना है। जैसे यहाँ सन से पहले द यूज़ किया गया है। ये अभी ग्रह नक्षत्र हैं आपके। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन इसका पहले भी पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर बिकेम हेयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एच से ना हो करके ए से होती है। ठीक है, ये आप याद रखें, एर होता है, इसको एर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तराधिकारी है इसका मीनिंग। अब यहाँ पर जो ए से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए ना आकर के एन आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉवर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स ब्लैंक ब्रेव डाई बट वंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कह रहा है, ब्रेव से पहले हम लगाएंगे द आर्टिकल। और द आर्टिकल क्यों लगाएंगे ये अभी जान लेते हैं। जैसे देखो, ब्रेव क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और अब एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं तो ये पूरी क्या है, कम्युनिटी को बताता है। ठीक है, पूरे कम्युनिटीज़ के बारे में बताता है। जैसे इसका मतलब बनता है, कवर्ड्स डाई सेवरल टाइम, मीन्स जो कायर होता है वो कई बार मरता है। द ब्रेव डाई बट वंस, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो बहादुर होता है वो केवल एक बार मरता है। तो जितने भी बहादुर हैं उनकी सभी के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर, इसलिए इसके पहले दा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये दोबारा टाइप हो गया है। नेक्स्ट है, ड्यू टू इट्स
ब्यूटी कश्मीर इज़ नॉन एज ब्लैंक स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पर कश्मीर जो है हमारा भारत में है, ठीक है, और अपनी कह रहा अपनी सुंदरता के कारण इसे स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है इंडिया का, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड यहाँ किसी देश के नाम के बारे में नहीं है, यहाँ पर तुलना की गई है कश्मीर से, ठीक है। तो सॉरी, कश्मीर की तुलना की गई है स्विट्ज़रलैंड से। तो जब इस तरह की तुलना की जाती है तो उसमें द आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथर्न इंडिया डू नॉट नो हिंदी। अब देखो यहाँ पर ये ब्लैंक दिया गया है हिंदी, अब यहाँ पर लैंग्वेज जो दी हुई है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि जो लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, जो भी लैंग्वेज आएगी उससे पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, डैश कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कपल ऑफ डेज मतलब 2-4 दिन, ठीक है। 2-4 दिन की बातें कह रहा है उसमें, वो कोई निश्चित तो कोई डिटरमाइन तो है नहीं इसमें। तो सी को देख लेते हैं हम, सी से पहले हम क्या लगा सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट है, कपल कपल, ठीक है। तो इससे पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आंसर टू ऑल द सफरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइज इन ए साइंस। इनके बाद ये यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है और साइंस, इसमें साइंस यहाँ पर एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। जिस तरह से आप पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन ब्लैंक आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। तो यहाँ पर देखो आवर्स है, लेकिन इस ये एच से दिखा रहा है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन एन आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड वायलेंस। देखो यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है और वायलेंस दिया हुआ है। वायलेंस क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, नो आर्टिकल, ठीक है। कोई आर्टिकल इसके अंदर नहीं आएगा, तो नो आर्टिकल हो जाएगा इसमें। सो आगे करते हैं, ब्लैंक होल वर्ल्ड इज़ टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ साइंस। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमारे पास है ब्लैंक दिया हुआ, उसके जस्ट बाद क्या दिया हुआ है, होल। तो ये होल वर्ड जहाँ पे भी आता है ये क्या है, डिटरमाइन करता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, द आर्टिकल को इसमें यूज़ करेंगे। तो होल के साथ हमेशा क्या है, द वर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई लाइक टू ट्रैवल बाय ब्लैंक एयर एज आई एम ए वेरी बिजी पर्सन। देखो जब भी आपका ट्रैवल जैसा वर्ड है, ट्रैवल बाय, और यहाँ पर क्या है, हमें दिखा रहा है कि हम जो यात्रा कर रहे हैं किसके द्वारा कर रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस में क्या करते हैं कि कोई भी आर्टिकल इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिस किससे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, नो आर्टिकल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, दिस इज़ ब्लैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर देखो ये मोस्ट दिया हुआ है, मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में यही बताया था, जहाँ सुपरलेटिव डिग्री आती है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन एंड ब्लैंक ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड misappropriated the fund।
तो वहाँ पर देखिए हमें क्या देखना है, हमें अपने आर्टिकल से मतलब है, इसमें क्या करना है, द चेयरमैन, यहाँ चेयरमैन है एंड ब्लैंक ट्रस्टी वॉज। अब यहाँ पर ये देखो सिंगुलर वर्ब है हमारे पास। सिंगुलर वर्ब का मतलब है कि चीज़ क्या है, किसी एक के बारे में ही बातें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो ये दूसरी बात हम यहाँ समझ लेते हैं कि देखो जैसे दा से जुड़े हुए चीज़ें हैं, यदि यहाँ पर द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी होता तो क्या है, ये क्या है आपका वर वर आता है यहाँ पर, वाज ना हो करके प्लूरल वर्ब होती है आपका वर आता। ठीक है, और यहाँ देखो ही ना हो करके क्या आता, दे आता। तो इससे हमें यहाँ तक ये चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पर क्या है, हमें नो आर्टिकल यूज़ करना है, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। तो आगे चलते हैं। गंगा इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया बट कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया। देखो गंगा क्या है आपका, रिवर है। कृष्णा क्या है आपका, ये भी रिवर है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, द आर्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स के नाम से पहले हम क्या करते हैं, यूज़ द आर्टिकल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी फाउंड हर सेल्फ इन ब्लैंक ट्रेवल व्हेन सी saw the stalker following her persistently। ठीक है, ट्रैवल यहाँ पर क्या है, ट्रैवल है आपका यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसमें कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वॉइस ब्लैंक नोबल सॉइल। अब देखो इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसकी ही क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। ठीक है, गांधी जी वॉज अ वेरी वॉइस। देखो यदि ये किसी अलग अलग व्यक्ति के बारे में होते, दो नाम होते, तब अलग से इसमें आर्टिकल आ सकता था, लेकिन ये एक ही व्यक्ति के बारे में उसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, इसलिए इसमें नो आर्टिकल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट इज़ एंडोव्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। तो देखो यहाँ पर जब मैन जो है क्या है, पूरी मानव जाति को बता रहा है, और जब पूरी मानव जाति को बताता है तो इसमें क्या होगा, नो आर्टिकल हो जाएगा, कोई भी आर्टिकल इसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्लैंक क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखो क्रिएचर्स से पहले आपका क्या है, आपका ब्लैंक दिया हुआ है, और उससे पहले क्या है, द नंबर ऑफ। तो हमें ये भी देखना है, द नंबर ऑफ के बाद ब्लैंक है, उसके बाद ये प्लूरल नाउन है, और इस तरह से यदि आपके क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। द नंबर ऑफ ब्लैंक क्रिएचर प्लूरल नाउन, तो इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें नो आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल क्लाइंबिंग द हिल टू अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड ब्लैंक बॉक्स ऑफ पियर्स। देखो यहाँ पर देखना है आपको, जो बॉक्स ऑफ पियर्स है ये क्या है, डेफिनेट नहीं है, कोई इनडेफिनेट है, और इसमें हमें पता नहीं कि क्या है। तो ये क्या है आपका, इस तरह से ब्लैंक दिया हुआ है, इस तरह का यदि वर्ड आता है आपके लिए तो इसमें भी क्या होगा, आपका नो आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोथ ब्लैंक ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकैपरेटिंग। तो यहाँ पर जो ये ब्लैंक दिया हुआ है, ब्रदर्स से पहले बहुत से शब्द आ रहा है, उसके बाद ब्लैंक है, फिर ये आपका प्लूरल नाउन दिया हुआ है। तो इसके बाद क्या करना है, हम इसे ब्लैंक में हम क्या करेंगे, बहुत के बाद में क्या है, द आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा रब कर देता हूँ इसमें, इरेज करके, ये क्या हुआ यहाँ पर, द आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्लास्ट ड्रिल्ड द लीव्स ऑफ मैनी पीपल बट इन ब्लैंक ईयर टाइम लिविंग अपार्ट द विक्टिम्स नो वन रिमेंबर्ड एनीथिंग।
तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें ईयर को देखना है। तो यहाँ ईयर देखो, ईयर की कभी भी प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट नहीं होती है, या से स्टार्ट होती है। तो कहीं आप इसका उच्चारण ई से समझते हुए इसमें एन लगा दें तो गलत हो जाएगा। तो इसके जो उच्चारण है या से स्टार्ट होता है, ईयर होता है, इस तरह से इसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए आर्टिकल यहाँ पर लग जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके लिए 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट भी थोड़ा बहुत लाभ उठा सकें। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।